ओके गाइज, मैंने पहले से भी आप लोगों को बताया हूँ क्वालिटी चेक के बारे में जब आप फेसबुक से एडवर्टाइज लेकर एंड्रॉयड ऐप्स में डालते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को पता होगा एक इंटीग्रेशन में क्वालिटी चेक का ऑप्शन है, जिसका जरिए मैं आपको बताया था कि 70,000 अगर आपका इम्प्रेशन मतलब एड्स शो करता है 14 दिन का अंदर में कोई भी ऐप्स में, तो वो चला जाता है क्वालिटी चेक का अंदर में। एंड वहाँ से अगर आपका पास हो जाता है तो फिर आप लोग को ज़्यादा एडवर्टाइज भी आता है, अच्छा खासा हो जाता है सारा चीज़। लेकिन अगर आप फेल हो जाता है तो आपका कोई भी प्लेसमेंट मतलब आपका इन्विटेड जैसे होता है तो वो ब्लॉक हो सकता है। तो ये काफ़ी दोस्त लोगों का यहाँ पे हुआ है, तो इसी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ किस तरह अपने आप में अच्छा से एड्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एंड अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल पता नहीं है, जीरो नॉलेज है, तो फिर आप लोग ये वीडियो ज़रूर देखिए कि फेसबुक से ऑडियंस नेटवर्क का जरिए में कैसे हम अपना एंड्रॉइड ऐप्स में मोनेटाइजेशन कर सकते हैं, कैसे एड्स ला सकते हैं। तो पूरा यह एक फुल कंप्लीट ट्यूटोरियल है, तो ये वीडियो को जरूर देखिएगा। एंड साथ में आप लोग ये वीडियो को भी जरूर फॉलो करिएगा जहाँ पे मैं एडमूव वर्सेस आपका फेसबुक में मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ों को लेकर कंपेयर किया हूँ। ये सारे चीज़ मैंने पॉइंट आउट किया हूँ, जो आप लोग को बहुत मज़ा आएगा। ये वीडियो को भी जरूर फॉलो करिएगा। तो चलिए, ये क्वालिटी चेक से रिलेटेड हम लोग अभी कोडलर में बात करेंगे एंड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग के साथ में शेयरिंग करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। लाइक नहीं करते हैं आप लोग, जरूर लाइक करना, ठीक है। तो गाइज, अभी जैसे फेसबुक में हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली कोडलर में बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जैसे कुछ आपका अरेंजमेंट ले लिया मैंने। यहाँ पे लिया हूँ कौन सा, वर्टिकल अरेंजमेंट, ठीक है। तो अभी आप लोग को क्या करना चाहिए, एक लेआउट लेना है एंड यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट तो आप लोग लेना है। एंड यहाँ से इसका विड्थ को फिल टू पेरेंट कर दीजिए। एंड इसका अंदर में आप लोग जो मोनेटाइजेशन का अंदर में आपका फेसबुक वाला ऐड है, बैनर ऐड, तो इसको पुट कर दीजिए, ठीक है। लेकिन बहुत बार क्या होता है, ये एड्स ऊपर नीचे हो जाता है। तो इसका ऊपर मैंने 7 मिस्टेक जो है आप लोग को बताऊंगा यहाँ पे इस वीडियो में। तो यहाँ पे क्या है, आपको ये नीचे के साइड में आना चाहिए। तो इसी वजह से आप ऊपर वाला जो अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट को हाइट को फिल टू पेरेंट करिए। एंड ये कांस्टेंट होना चाहिए, ये हिलना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि ऊपर चला गया कभी नीचे आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसी वजह से आप ये भी करिएगा। जैसे ये फिल टू पेरेंट हो गया एंड ये वाला जो नीचे वाला जो अरेंजमेंट है जहाँ पे हमने रखा है बैनर एड्स, तो उस अरेंजमेंट का भी अगर आप चाहते हैं, यहाँ पे जैसे मैंने पहले भी बताया था कि भाई टाइमर जरिए में आप लोग को शो करिए, हाइड करिए, ऐसा नहीं करना है, वो बताऊंगा। तो मतलब जो मैं नहीं बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ एक्चुअली आपका फेसबुक ही बता रहा है कैसे क्या इम्प्लीमेंट करना है, तो उसी का मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो फिलहाल मैं आपको सारी चीज़ बताऊँगा इस वीडियो में। तो यहाँ पर जो हाइट है ना, तो हाइट को आप लोग कर लीजिए 50 पिक्सल, ठीक है। ये एक अच्छा से हो जाता है। नहीं तो आप लोग 55 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये इस पोजीशन में आ जाता है। एंड इसका बीच में ना आप और एक अरेंजमेंट ले सकते हैं। यहाँ पे और एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट लीजिए बीच में। एंड यहाँ पे इसका बीच को भी फिल टू पेरेंट कर लीजिए। एंड ब्लॉक्स का जो ब्लैक मतलब बैकग्राउंड है इसको ब्लैक कर दीजिए। एंड इसका जो हाइट है ये कर दीजिए आप लोग 2 पिक्सल, ठीक है। तो अभी देखिए ये किस तरह बन चुका है। तो यहाँ पे आपका एड्स आ गया, ये पे ऐसे आ चुका है। तो ये एक्चुअली क्या होता है, ये कांस्टेंट रहता है आपका ऐप्स का अंदर में। जो भी काम करना है यहाँ पे करिए, अगर बटन रखना है यहाँ पे रखिए। तो यहाँ पे इसका ऊपर चढ़ना नहीं चाहिए। तो इससे आपका बढ़िया सा बेनिफिट हो सकता है। ये आप लोग को कभी भी ब्लॉक नहीं होगा, कभी भी अब आपका सारे काम होगा। एंड एक स्क्रीन में एक से ज़्यादा नहीं लगाना है। तो आपको एक चीज़ जो बताना चाहता हूँ, आप दोबारा सुन लीजिए, देख लीजिए मैं जो बताया किस तरह ये काम करता है। देखिए यहाँ पे एक आर्टिकल है, इम्प्रूव योर बैनर प्लेसमेंट इम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ पे जो सबसे पहली मैं सबसे लास्ट में दिखाता हूँ, सबसे लास्ट वाला जो पॉइंट है वो मैं शो करवाना चाहता हूँ आप लोगों को। सबसे ज़्यादा चीज़ यहाँ पे नोट करिए, अगर आपका ये ऐसे बटन बनाए हैं 1000 मतलब ऐप का अंदर में, ठीक है। तो कोई भी बटन में क्लिक करते हैं, आपका जो भी डिटेल्स है वो मान लीजिए लिस्ट व्यू बनाया है, कुछ भी बनाया वो शो करता है। तो यूजर क्या करता है, जैसे क्लिक करने जाता है ना, आप क्या करते हैं, पॉपअप दिखा देते हैं कि आपका एड्स को, जो क्या होता है बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप उसमें क्लिक हो जाता है। तो इसी वजह से इसको बोल रहा है नहीं करना है। मैं पहले क्या कर रहा था आप लोग को बताया था कि भाई यहाँ पे हम लोग टाइमर दे रहे थे। टाइमर देने के बाद में फिर हम लोग क्या कर रहे थे, ऐसे मान लीजिए बता देता हूँ मैं क्या कर रहा था, सेंसर दे के टाइम दे रहा था। मैंने ऐसे 30,000 का या टाइम दे रहा था। एंड उसके बाद में ऐसे कर रहा था कि जैसे ही टाइमर फिनिश होता था हम क्या करते थे, अपना बैनर ऐड को लोड करते थे। एंड उसके बाद में बैनर ऐड जैसे ही ऐड लोड होता था तो फिर क्या करते हैं ना, ये अरेंजमेंट को हम लोग विजिबल करते थे। लेकिन ये चीज़ गलत है, ये चीज़ गलत है, इसको नहीं करना है।
ठीक है, क्योंकि आप जैसे बताया हूँ मैंने यहाँ पे देखिए, आप अगर ऐसा करेंगे, क्योंकि ऐड लोड होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। पहले आपका कंटेंट शो हो गया होगा, फिर बाद में अगर आपका ये ऐड आ जाता है, मतलब कंटेंट लोड होने के बाद में ये अरेंजमेंट शो हो जाता है, तो फिर ये गलत तरीका है, इसको बोल रहा है कि नहीं करने के लिए। मतलब मेरा जो ये बताया था आप लोगों को, कहाँ गया, ये तरीका गलत है। ऐड लोड होने के बाद में आप कुछ भी नहीं करना है, समझ गए। तो इसी वजह से आपने पहले से ही, शुरुआत से ही ये जो अरेंजमेंट है, कहाँ गया ये अरेंजमेंट, जहाँ पे ऐड वाला जो है जिसका अरेंजमेंट का अंदर में, वो अरेंजमेंट को हमेशा विजिबल करके रखिए, हाइट को 55 पिक्सल करके रखिए, तो आपका काम हो जाएगा। 60 तक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो फिर आपका प्रॉब्लम नहीं होगा, समझ गए। नहीं तो आप ऑटोमेटिक करेंगे, लेकिन बहुत बार क्या होता है, एडवर्टाइज लोड नहीं हो पाता टाइम पे बैनर, तो इसी वजह से ये गायब हो जाएगा, फिर आ जाएगा, तो इसी वजह से इशू हो सकता है, समझ गए। तो इसी वजह से ये कह रहा है कि भाई आपका ये मतलब बैनर ऐड कांस्टेंट रहना चाहिए, एंड आपका लिस्ट जैसे है ऐसा है रहना दीजिए। तो जैसे वो बैनर ऐड है लिस्ट का अंदर में वो चला गया, तो इसी वजह से ये तरीका सही है, लेकिन ये वाला तरीका जैसे ऑटोमेटिक पॉपअप आ रहा था वो गलत है, ठीक है। तो अभी मैं दूसरा चीज़ बताऊंगा, जैसे ये वाला बात कर लिया। एंड अभी और एक तरीका देखिए, आप अगर कोई भी टास्क बना रहे हैं, तो वो टास्क का अंदर में बीच में सोचेंगे बैनर ऐड देने के लिए, तो आप लोग को बीच में बैनर ऐड नहीं दे सकते, ये पॉइंट को भी नोट करके रखिए, बीच में बैनर ऐड नहीं दे सकते। एंड अभी अगर आपका, मैं जैसे बताया पहले शुरुआत में, आप एक स्क्रीन है, स्क्रीन में नीचे के साइड में आपका एड्स आ रहा है तो सही है, लेकिन ऐसा नहीं आना चाहिए कि स्क्रीन है और बीच में ही मतलब थोड़ा सा एक हाइट है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गैप है, वो गैप का ऊपर में एड्स नहीं आना चाहिए। तो इसी वजह से मैंने बताया कि वो आप लोग को बता दिया कि ऊपर वाला जो अरेंजमेंट है इसको फिल टू पैरेंट करिए, तो अभी क्या होगा, इसको खींच के रखेगा नीचे की तरफ, तो इसी वजह से ये ऊपर नीचे नहीं होगा। तो आप देखिए मैं जैसे बताया था, यहाँ पे नीचे के साइड में जो गैप है वो गैप नहीं आना चाहिए, ये भी उनका क्वालिटी चेक में नहीं जाता है। एंड अभी और एक चीज़ ध्यान रखिए, बैनर ऐड का जो लोकेशन सेम होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि भाई मैंने शुरुआत में क्या करता हूँ ऐसा कि ऊपर साइड में बैनर दे दिया एक स्क्रीन में, दूसरा स्क्रीन में ऊपर, एंड तीसरा स्क्रीन में मैं लाकर नीचे के साइड में दे दिया वो बैनर ऐड, तो ये क्या होता है, गड़बड़ी हो जाता है। तो इसी बात से वो हमेशा कहता है कि कीप द बैनर इन द सेम लोकेशन, मतलब सेम लोकेशन, अगर ऊपर तरफ देना है ऊपर तरफ दीजिए, अगर नीचे तरफ देना है नीचे तरफ ही दीजिए, ये चीज़ को पॉइंट करिए। एंड और एक चीज़ बता रहा है कि जहाँ पे जिस स्क्रीन में हाई क्लिक हो रहा है, सपोज आप एक गेम ऐप बना रहे हैं जहाँ पे बॉल वगैरह जा रहा है, यहाँ पे फोड़ना है, तो क्या होता है आपका कभी इधर कभी उधर इधर क्लिक करता है, तो उस केस में बैनर ऐड नहीं देना है, नहीं तो क्या होता है बहुत हाई क्लिक आ जाता है, तो मतलब एक्सीडेंटली आपका बैनर ऐड में क्लिक हो जाता है। तो इसी वजह से ये कह रहा है कि इस टाइप का एड्स में नहीं देना है आपका ऐसा स्क्रीन में, समझ गए। देखिए ये दोनों को फॉलो करिए, जैसे यहाँ पे उस स्क्रीन है, यहाँ पे बल्ब है, ये बल्ब यहाँ तक आ रहा है नीचे तक नहीं जा रहा है, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि बल्ब भी अंदर तक घुस रहा है, तो बल्ब को फोड़ने का चक्कर में एड में क्लिक हो जाएगा। तो ऐसे मान लीजिए आपने बटन दिए हैं, बटन को क्लिक करने के चक्कर में एड्स में क्लिक हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड अगर आप चाहते हैं कि कोई भी क्लिक ऑप्शन बना रहे हैं, ठीक है, कोई भी क्लिक ऑप्शन बना रहे हैं कि जहाँ पे मतलब स्क्रीन को क्लोज करना है, तो क्लोज ऐसा नहीं कि एड्स का ऊपर आ जाए, या आप जैसे फ्लोटिंग मेनू बनाते हैं, फ्लोटिंग मेनू ऐसा नहीं कि वो आकर आपका इस मतलब चढ़ जाए आपका एड्स का ऊपर, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपका है तो आपका नीचे का तरफ आना चाहिए, मतलब ज़्यादा इसको ऊपर नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, जिसका ज़रिए में आपका एड्स में भी प्रॉब्लम ना हो। एक्चुअली ये हमारा प्रॉब्लम नहीं होगा, ये जो कुछ अलग टाइप का बताया कि ये बैनर ऐड का अगर क्लोज ऑप्शन आता है तो हमारा यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि ये उधर आता है जो लोग कुछ ज़्यादा कस्टमाइज करते हैं, लेकिन हमारा ये प्रॉब्लम नहीं होता है। एंड अभी यहाँ पे और एक पॉइंट है, नोट करना चाहिए आप लोग को, ध्यान रखिए। यहाँ पे आपका जो बैकग्राउंड कलर है ये सेम नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे पूरा ग्रीन ग्रीन है, ठीक है, तो आपको क्या करता है, ये पता चलता है कि भाई एक हाईलाइटेड है कि एक डिफरेंट बैकग्राउंड कलर है, जो पता लगता है कि हाँ ये ऊपर का जो है बैनर ऐड है या नीचे में आपका कंटेंट है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका बैकग्राउंड को वाइट हो गया फिर आपका कलर ये कुछ अलग आ गया। तो इसी वजह से मैंने आप लोग को बताया कि बॉर्डर होना चाहिए, कहने का मतलब उनको कि एक बॉर्डर से पता होना चाहिए। तो इसी वजह से मैंने जो आप लोग को बताया शुरुआत में, ये वाला बॉर्डर देने के लिए मैंने शुरुआत में बता दिया था कि एक बैकग्राउंड कलर दे देंगे जो 2 पिक्सल का हो, जहाँ पे पता चलेगा कि हाँ यहीं से ऐड शुरू हो रहा है एंड ऊपर के साइड में आपका कंटेंट है। तो कहने का मतलब वही था, यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई आपका बैनर ऐड पता होना चाहिए कि हाँ ये अलग सा बॉर्डर का जरिया में या अलग सा बैकग्राउंड कलर का हिसाब से वो शो हो रहा है। ऐसा नहीं कि ऐसा लगेगा कि उनको कि ऐप का एक भाग है तो वो पता नहीं चलता है, तो इसी वजह से लोग वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये चीज़ को अवॉइड करने के लिए ये भी बताया, तो मैं इसका लिंक भी दे दूँगा आप लोग को, ये जहाँ पे आप लोग पता कर सकते हैं इम्प्रूव योर बैनर प्लेसमेंट आईडी।
तो इसको देखेंगे तो आपको सारा कन्फ्यूजन आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो ये ज़रूर देखिए, मैंने जैसे वीडियो बताया तो उस चीज़ को फॉलो करिए, तो जिसके बारे में आप लोग का सारा चीज़ कन्फ्यूजन क्लियर होगा। उम्मीद है इस वीडियो से आप लोग बहुत कुछ सीखने को मिले होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करते हैं इंटरस्टिशियल ऐड के लिए। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को जरूर लाइक करिए। बाय बाय, टेक केयर।